नमस्कार। मैं अंशु अपने यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर से आपके लिए 28 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दिल्ली पुलिस का लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ आपका पूरा का पूरा पेपर अच्छा गया होगा, आपकी मेहनत सफल हो। जो भी क्वेश्चन मुझको मिले हैं मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उससे पहले कुछ पंक्ति सुनाता हूँ आपको कि हर रास्ता तेरी तरफ जाता है, अब मुझे डर नहीं किसी तन्हाई का। तो दोस्त, तैयारी ऐसे करो कि आपका हर रास्ता आपकी मंजिल की तरफ जाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो पूछा गया था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो वो की थी स्वामी विवेकानंद ने। कब की थी? तो 1897 में। आपसे सिर्फ क्या पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद ने के द्वारा इस रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। उसके बाद आता है कि लूर डांस कहाँ का है। तो ये दोस्त हरियाणा और राजस्थान दोनों ही जगह पर मनाया जाता है। तो जो भी आपके ऑप्शन में था आपने अच्छी तरीके से लगाया होगा। उसके बाद अगला आता है कि मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है। तो आपको याद होगा कि जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर 712 में आक्रमण करता है, उसी समय अरबियों के द्वारा एक शब्द प्रयोग में लाया जाता है भारत में, जिसका नाम होता है मानसून। तो ये मानसून शब्द किसके द्वारा लाया गया? तो अरबियों के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन बना था वो बना था बाबर के आक्रमण से। बाबर के द्वारा जो 1528 में युद्ध लड़ा गया था वो किस किस के बीच में हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो 1528 में युद्ध लड़ा गया था वो मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। और इससे पहले जो लड़ा जाता है वो राणा सांगा, जो कि 1526 में 27 में लड़ा जाता है। और 1526 में लड़ा जाता है किसके? जो कि लोधी वंश का एक शासक होता है। उसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन था संविधान से कि किस अनुच्छेद में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो याद रखिएगा वो अनुच्छेद है आपका 19। उसके बाद अगला आता है कि चेरी ब्लॉसम महोत्सव किस देश में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये महोत्सव मनाया जाता है, ये एक पेड़ की प्रजाति है जो कि कहाँ पर? टोक्यो में लगाई गई थी। बाद में इसकी प्रजातियाँ सर्वाधिक वाशिंगटन डीसी में पाई जाने लगी, इसलिए वहाँ पर इस पेड़ के ही ऊपर महोत्सव मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ये महोत्सव कहाँ पर? यूएसए में मनाया जाता है यानी। और यूएसए में भी कहाँ? तो वाशिंगटन डीसी में। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपकी जो 28 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि 2019 में 53 किलो वर्ग में सिल्वर पदक जीतने वाली भारतीय कौन थी। तो वो थी पूनम गहलोत। तो याद रखिएगा दोस्तों, पूनम गहलोत के द्वारा सिल्वर पदक जीता गया था 2019 में। उसके बाद आता है वायुमंडल की आर्द्रता किससे नापते हैं। तो जो वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है वो नापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। और जो हाइड्रोमीटर है उसके द्वारा द्रव घनत्व नापा जाता है। तो दोनों में ही कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन था कि HLL का फुल फॉर्म कंप्यूटर से संबंधित था। इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, जिसका फुल फॉर्म क्या था? हाई लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज। तो दोस्तों जो हाई लेवल लैंग्वेज था वो किसका फुल फॉर्म था? HLL का फुल फॉर्म था। उसके बाद आगे क्वेश्चन आता है कि इंडिया फर्स्ट व्हील चेयर, ये एक प्रकार की चेयर सी बनाई गई है जो कि IIT मद्रास के द्वारा बनाई गई है। ये लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई है, जिसका नाम है क्या? एराइज, जिसको एराइज के भी नाम से जाना जाता है। आपसे सिर्फ क्या पूछा गया था कि इंडिया फर्स्ट व्हील चेयर किस के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें काफ़ी ऑप्शन थे, जिसमें आपको चुनना था IIT मद्रास। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप IIT मद्रास पर ही टिक मारिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसी के द्वारा प्रयोग में लाई जा रही हैं वर्तमान में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है, भारत ने ICC वनडे वर्ल्ड कप में कितनी बार सेमीफाइनल में पहुंचा है। तो दोस्तों जो भारत है ICC वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में, अगर हम विजेता और उपविजेता को मिलाकर के बात करें तो 7 बार पहुंचा है, और यही पूछा गया था एग्जाम में। और अगर सिर्फ सेमीफाइनल की बात करें तो वो पहुंचा है कितनी बार? 4 बार। और अगर हम बात करें तो वनडे वर्ल्ड कप भारत कितनी बार जीता है, तो 2 बार जीता है। एक 1993 और दूसरा 2011 में, जो कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता जाता है। उसके बाद पूछा गया था ईमेल के अंदर CC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कार्बन कॉपी इसका फुल फॉर्म होता है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था इन्फ्लुएंजा किस वायरस से होता है। तो इन्फ्लुएंजा का जो वायरस होता है वो दोस्तों इन्फ्लुएंजा ही होता है, तो ये बात याद रखिएगा। उसके बाद आया था नदी और पहाड़ियों को दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है। इसको कहते हैं फिजिकल मैप। या फिर आपसे पूछा जा सकता है नदी या पहाड़ियों को दर्शाने वाला या नदी या झीलों को दर्शाने वाला मानचित्र भी क्या कहलाता है, तो वो भी फिजिकल मैप ही कहलाता है। उसके बाद पूछा गया था कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। इससे पहले जो पेपर बना था उसमें पूछा गया था किसकी, कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। इसमें पूछा गया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये की गई थी 3 लोगों के द्वारा, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। कब की गई थी, तो 1934 में की गई थी। अगर दोस्तों जितनी भी पार्टियां हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पे लगभग 8 पार्टियां, आप 8 को याद कर लीजिएगा, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कब आपसे पूछ लिया जाए। उसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि जो NH18 है ये किन किन राज्यों से होकर के गुजरता है। तो 3 ऑप्शन आपके ये थे जिनसे नहीं गुजरता है। चौथा जो आपको दिया जाए डिफरेंस, उससे होकर के गुजरता है। किन किन से होकर नहीं गुजरता है, तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरता है। तो दोस्तों आपने आशा करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से कर दिया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार, इसमें ग्रामीण शब्द लगाए वरना किसको मिला है, इंदौर को मिला है। ग्रामीण में किसको मिला है 2019 में, तो वो मिला था तमिलनाडु को। और इसमें अधिकतम नगरीय भागीदारी वाला राज्य कौन सा था, तो उत्तर प्रदेश। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है योनो ऐप किस बैंक का मोबाइल ऐप है। तो योनो ऐप जो मोबाइल ऐप है वो किसका है, SBI का है, भारतीय स्टेट बैंक का, जिसकी स्थापना 1921 में की जाती है। इंपीरियल बैंक के नाम से इसको जाना जाता है। आगे चल के इसमें परिवर्तन होगा। उसके बाद पूछा गया था कि संसद संविधान के किस भाग में है। तो संसद जो है वो संविधान के भाग 5 में है और इसका वर्णन अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक किया गया है। हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है वो किया गया है राजीव कुमार को। और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। और एक और चुनाव आयुक्त हैं इनके नीचे या फिर राजीव कुमार के साथ ही नियुक्त किया गया था, वो पहले से ही पद पर विद्यमान थे, जिनका नाम था सुशील चंद्रा। तो आपको तीनों ही याद रखने हैं। उसके बाद पूछा गया था दक्षिण मध्य रेलवे स्टेशन में किस बैंक के साथ डोर स्केप बैंकिंग समझौता किया है। तो वो किया है SBI के साथ। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मुझको मिले थे फर्स्ट शिफ्ट के वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करता हूँ आपने सारे के सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको पसंद आता है तो भी, नहीं आता है तो भी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।